तो आज रिफ्रेशमेंट कोर्स की सीरीज़ में आज का जो हमारा विषय है हेल्दी रिलेशनशिप। आज हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में भी अनेक प्रकार के इशू आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे पेरेंट्स का बच्चों का है, चाहे आपस में फ्रेंडशिप है। कहीं ना कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसके कारण बहुत ही मनमुटाव होता है, संकल्प चलता है और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। आपस में जो क्लैश होता है, आपस में टकराव होता है। तो जैसे कल भी हमने जाना कि हम फिज़िकली तो अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा भी काम करते करते थक जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, कहेंगे अब रिफ्रेशमेंट करेंगे, चाय समोसा कुछ भी खा के अपने आप को फिज़िकली रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन अपने मन को कैसे रिफ़्रेश करें? भिन्न भिन्न कारणों से हमारा मन जो डिप्रेस हो जाता है, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, तो मन को कैसे हमें रिफ़्रेश करना है। तो हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहला है कि हमें लेट गो करना सीखना होगा। हमारा ये जो संस्कार बन गया है कि कोई भी बात है उसे कई दिनों तक खींचते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं कि पहले भी आपने ऐसे बोला था, ऐसे किया था, हमें ऐसे धोखा दिया था, हमारे साथ ऐसे बिहेव किया था। सामने वाला हो सकता है उस दिन की गलती से उसे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि जो मैंने व्यवहार किया मुझे वो नहीं करना चाहिए। अब वो दोबारा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार हम उसे याद दिलाकर, नहीं पहले भी ऐसा किया था, नहीं तुम तो वही हो। आपस में दो दोस्तों का थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, लेकिन एक जो दोस्त है उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, छोटी सी बात के कारण थोड़ी ना इतने सालों की दोस्ती हमें ख़त्म करनी चाहिए। वो फिर से जाता अपने दोस्त के साथ, फिर से ठीक से बिहेव करता। वो दोस्त क्या कहता, तुम वही हो जिसने ऐसा व्यवहार किया था मेरे साथ, तुम वही हो, फिर आ गए तुम मेरे पास। वो कहते हैं हूँ तो वही, लेकिन विचार तो मेरी सोच तो अब मेरी चेंज हो गई, मुझे रियलाइज़ हुआ। लेकिन वो हमेशा वही कहते, नहीं तुम वही हो, तुमने ये किया वो किया, बार बार उसी बात को रिपीट करते। तो फिर सामने वाला चाहकर भी अपने आप को बदलना चाहता था, लेकिन फिर बात उसी बात पर उनकी आकर अटक जाती थी। वो कहते कि छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने वाला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यदि हम हेल्दी रिलेशन अपना रखना चाहते हैं तो पुरानी बातों को लेट गो करना पड़ेगा। हमारा शरीर का भी देखो ऐसा सिस्टम परमात्मा ने बनाया है कि कल का भोजन आप खाते हो, निकल जाता है नेक्स्ट डे। पाचन क्रिया ठीक नहीं, वो बात अलग है, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, नहीं निकलता वो प्रॉपर, तो शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। डॉक्टर कहते हैं जो भी बीमारियां पनप रही है वो इसी कारण से है कि आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता। मेजोरिटी 50% होता। हमें लगता है कि नहीं, सुबह तो हम गए थे फ्रेश होने, लेकिन कहते हैं 50% होता है। वो मल जमते जमते अनेक बीमारियों का रूप ले लेता है। ऐसी हमारे मन में जो बातें हैं, कल की बात यदि हम नहीं डिलीट करेंगे, वो जमा होते होते इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है, कल की, परसों की, 1 हफ्ता पहले की, 1 महीने पहले की, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे मन को कमज़ोर करती जाती है, हमारे रिश्ते को कमज़ोर करती जाती है, आत्मा की शक्ति को घटाती है। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमें लेट गो करना सीखना होगा। उसके बिना आगे आपकी रिलेशन अच्छी नहीं रह सकेगी। दूसरा जो है, हेल्दी रिलेशन के लिए हमें टाइम देना होगा। हम अपने शरीर को भी टाइम देते हैं, यदि इसे स्वस्थ रखना है तो एक्सरसाइज करते हैं, इसकी डाइट हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं। आप अपने कपड़े को ठीक करने के लिए टाइम देना पड़ता है, मकान को ठीक करने के लिए टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। जिस चीज़ को आप टाइम नहीं देते वही वीक पड़ने लगती है, चाहे शरीर है चाहे वो रिलेशनशिप है। तो इसलिए हर रिश्ते को समय चाहिए। आज भाग दौड़ की दुनिया में हम देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, किस लिए? अच्छी अपनी फैमिली के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो उनके बच्चों को जो संस्कार मिलने चाहिए,
जो उनकी पालना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं बचपन से ही बच्चों का फाउंडेशन वीक हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ भी दोनों बिजी होने के कारण एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, तो फिर वो रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है। तो हर रिश्ते को टाइम चाहिए। इसलिए एक जगह बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि या तो रिश्ता जोड़ो मत, जोड़ते हो तो उसे पूरी तरह निभाओ। आज हम अनेक रिश्ते जोड़ते जाते हैं कि हमारे पास टाइम है, कि हमारे पास इतनी एनर्जी है उन रिश्तों को देने के लिए। तो जो रिश्ते हमने जोड़ रखे हैं उनको समय ज़रूर दें। ज़्यादा नहीं, भले 10 मिनट ऐसा निकालो कि आपस में बैठें, एक दूसरे का हालचाल सुने। टाइम नहीं दोगे तो एक समय ऐसा आएगा, आपको लगेगा, फिर रियलाइज़ होगा कि पैसे कमाने के चक्कर में हमने अपना रिश्ता ख़राब कर दिया। और जिसके पास सुंदर रिश्ते नहीं होते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जिसके पास सुंदर रिश्ते हैं तो रिश्ते उन्हें नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव कर देते हैं। इसलिए हर रिश्ते को टाइम चाहिए, चाहे बच्चे हैं चाहे हस्बैंड वाइफ हैं। और टाइम में भी ये नहीं कि नेगेटिव डिस्कशन करें, थोड़ा टाइम मिला है तो उसमें अच्छी बातें करें। क्या बातें करनी है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे को प्रेज़ करें। हाँ, जहाँ कमी है वहाँ इशारा भी करें, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा भी करता है तो उसके लिए उसको प्रेज़ करें। वाइफ मान लीजिए अच्छा खाना बना रही है, जॉब करती है, फिर भी आपके लिए खाना बनाया, चलो अच्छा नहीं बनाया लेकिन बनाया तो सही, उसके लिए ही प्रेज़ कर दे। तुम भी जॉब करते, मैं भी करता, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, आप वो कारण ढूंढें। बच्चा है, थोड़ा सा भी आज उन्होंने आपको, बच्चे ने आपको पानी का गिलास ला कर के दिया, जैसे ही आप बैठे उसको प्रेज़ करें तो थोड़ा बच्चे का भी उमंग उत्साह बढ़ता है, तो उससे फिर हमारा रिलेशन वो और भी हेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट जो है, कंपेयर ना करें। हमें जो रिश्ता मिला है हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। चाहे बच्चे हैं, पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते, देखो तो उस रिश्तेदार का बच्चा इतने नंबर लेकर आया, देखो तो हमारे उस रिश्तेदार का बच्चा कितना स्मार्ट दिखता है, कितना फिजिकली वो एक्टिव है। कभी भी कंपेयर ना करें। हमारे बच्चों में एक यूनिकनेस है, उनके अंदर अलग क्वालिटी है। जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि आप उसे प्यार करते हो, उसके अंदर मन में क्या भाव आएगा कि मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, जबकि आप उसी के लिए कमा रहे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी आप उसी के नाम करने वाले हो, कोई रिश्तेदार के बच्चे को नहीं देने वाले। लेकिन आपने ये ऐसा बोल कर के भाव पैदा कर दिया उस बच्चे के अंदर। तो कभी भी हम किसी से भी कंपेयर ना करें, हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट है। ये इसी प्रकार से हो जाता है, जैसे आप बंदर को कहो कि बंदर, हम तभी तुम्हें समझे कि तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो यदि तुम मछली की तरह तैरना सीखो, तैर सको। और मछली से हम कहें कि मछली, तभी हम समझे कि तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो जब तुम बंदर की तरह पेड़ों पर उछल कूद करना सीखो, उसकी तरह उछल कूद करो। ये पॉसिबल नहीं है। मछली कभी बंदर की तरह उछल कूद नहीं कर सकती, उसकी अपनी क्वालिटी है, बंदर की अपनी क्वालिटी है। आज हम यही करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से कंपेयर करते जिस बच्चे की अपनी यूनिक टैलेंट है, उसका, हमारे बच्चे का अलग यूनिक टैलेंट है, उसको पहचाने हम। क्वालिटी 100% है, क्योंकि सब परमात्मा की रचना है। तो कभी भी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अपने रिश्ते को किसी दूसरे रिश्ते से कंपेयर ना करें। नेक्स्ट है, क्रिटिसाइज भी ना करें। एक होता है इशारा देना, वो बात अलग है, लेकिन बार 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 आप क्रिटिसाइज करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो सुधरने के बजाय गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, कई बार मान लीजिए ऊपर नीचे हो भी जाता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है सबके ऊपर, तो आसुरी संस्कार कई बार इमर्ज हो जाते हैं। एक यदि जोर से बोल रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। सामने वाला मान लीजिए अभी किसी बात के कारण डिस्टर्ब है और वो कुछ गलत बोल रहा है और दूसरा भी गुस्से में आ जाए, तो आपस में क्या होगा, टकराव होगा और वो लड़ाई का रूप ले लेगा। जबकि सामने वाला किसी बात के कारण डिस्टर्ब था, आपने समझा नहीं, और उस समय आप थोड़ी देर शांत रहोगे, खुद उन्हें रियलाइज़ होगा कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोला, खुद उनको रियलाइज़ होता है। तो उस समय अपने ईगो को सामने ना लेकर के आए कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो कई बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए अभी शांत रहना पड़े, शांत रह जाएं। शांत रहना भी बहुत बड़ी कला है। कहाँ बोलना है, कहाँ इशारा करना है, कहाँ सावधान करना है, कहाँ शांत रहना है, ये भी हमें सीखना होगा। और लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कोई रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, कई दिनों से आपस में चल रहा है मनमुटाव, और वो इस कगार पर आ गया कि अभी सुलह करने जाते हैं आपस में तो फिर से बात बिगड़ जाती है। अब क्या करें, क्योंकि बात ही करने के लिए तैयार नहीं सामने वाला। यदि किसी तीसरे को बीच में रखकर बात शुरू भी करते हैं तो सारी पुरानी बातें उनको याद आती है जो आपके द्वारा उनको दर्द मिला, उस दर्द को अभी तक नहीं बोल पाए हैं। तो फिर कैसे हम अपने रिश्ते को हेल्दी बनाए? चाहते तो हैं कि रिश्ता सुंदर हो जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन भी सुबह का जो समय होता है, जिस समय वो सोए हुए रहते हैं, उस समय जाकर के आप मेडिटेशन करें, क्योंकि उस समय उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और उस समय जो आप उनको थॉट भेजोगे, आप क्षमा मांगना चाहोगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें, मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब हम फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका और मेरा रिश्ता बहुत स्नेहपूर्ण है। जैसा आप उस रिश्ते को चाहते हो, ज़्यादा भी नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट, कुछ ही दिन में चेंज आप देखोगे उनके अंदर, उनके विचार भी चेंज होने लगेंगे। अरे छोड़ो ना कि हम भी इतनी सी बात को पकड़ कर बैठे हों, बार बार क्षमा मांग रहे हैं, उनको माफ़ कर देना चाहिए। उनके विचारों में चेंज तब आएगा जब आप वाइब्रेशन उनको भेजोगे और आपका रिश्ता मधुर होने लगेगा। क्योंकि कई बार इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर उनके मन में हमारे प्रति भर जाती हैं, जो बातचीत करने से नहीं ख़त्म होती। उसमें मेडिटेशन, कितने हमारे भाई बहनें हैं जिन्होंने मेडिटेशन से अपने रिश्ते को ठीक किया। बहुत सारे, चाहे सास बहू का ऐसा एक रिश्ता था कि बिल्कुल सास और बहू की नहीं बनती थी। जैसे ही बहू को देखा, पहली बार जब घर में कदम लगा, ऐसी सास को एनर्जी आई कि पता नहीं अब तो घर में तूफान आ गया। कभी बनी नहीं दोनों की, लेकिन सास मेडिटेशन करती थी तो रियलाइज़ हुआ क्यों ना मेडिटेशन की पावर को यूज़ किया जाए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, और उन्होंने किया। और आज वही माँ बेटी की तरह रहते हैं। तो मेडिटेशन में बड़ी पावर है। तो यदि किसी भी रिश्ते के साथ ऐसा है और हम उससे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण हमारी जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, तो ज़रूर सुबह करें वो मेडिटेशन, खास जब वो सोए हुए हो। तो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 1 महीने के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट आज हमने जाने हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कि हमें क्या करना है। अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए हमें लेट गो करना होगा, जो पुरानी बात है उनको लंबा नहीं खींचना। हमें प्रेज़ करना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत भी वो अच्छा हमारे लिए करते हैं। हमें टाइम देना पड़ेगा उस रिश्ते को।
हमें अपने उस रिश्ते को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। यदि कभी ऊपर नीचे हो जाता है, एक का मूड ठीक नहीं तो दूसरा शांत रहे। और लास्ट जो है वो है मेडिटेशन को हम ज़रूर यूज़ करें उस रिश्ते को ठीक करने के लिए। 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आज की इस सीरीज़ को, इस सेशन को हम यहीं पर पूरा करते हैं। यदि किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम रिश्ते को हेल्दी करने के लिए मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट। मेडिटेशन में हम परमात्मा की पावर को यूज़ करते हैं। महसूस करें अपने आप को किसी भी एक एकांत स्थान पर आप लेकर चलें। घर में ही यदि करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। घर में ही परमात्मा का आह्वान करें। 5 मिनट के लिए सब काम छोड़ दें, सिर्फ 5 मिनट। और अपने सामने उन रिश्तों को लेकर आए जिनमें थोड़ा खट्टापन है, डिस्टरबेंस चल रही है। सभी के चेहरे सामने लेकर आए। वो रिश्ता नज़दीक का भी हो सकता है, थोड़ा दूर का भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है, जिसके साथ हम ऑफिस में काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। और सबके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखें। प्यार के सागर शिव बाबा परम धाम से अपने स्नेह की किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह की पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हूँ। मेरे मस्तक से उस स्नेह की पॉजिटिव एनर्जी गोल्डन प्रकाश के रूप में इन सभी तक पहुँच रही है। अपनी एनर्जी को सबके साथ बैलेंस करें। और वो रिश्ता मधुर हो रहा है। सबको एक साथ पॉजिटिव एनर्जी गोल्डन प्रकाश के रूप में मिल रही है। इन सब के साथ मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। और मेरा रिश्ता सबके साथ
मधुर हो रहा है। मेरे मन में अब किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं है। हम सब इस संसार में मुसाफिर हैं। सबको तो जाना ही है, किसी को यहाँ नहीं ठहरना। फिर किस बात के कारण मनमुटाव रखें? किसने हमारा क्या ले लिया? हम खाली हाथ आए थे, जाना भी तो खाली हाथ है। किस बात से नाराज होकर रिश्ता तोड़े? कोई भी तो कारण नहीं नाराज होने को। सबको माफ करें, सबको आज माफ कर देंगे। और प्यारे प्रभु का धन्यवाद दें। ओम शांति।